हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर घेरण संहिता के अंतर्गत हृदय धोती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व आपने देखा है घेरण संहिता से संबंधित मैंने आपको लगभग 4 से 5 लेक्चर यहाँ पर दिए हैं। पूरी एक सीरीज प्रारंभ यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ आपको योग ग्रंथों से संबंधित लगभग 500 प्लस लेक्चर चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम घेरण संहिता के अंतर्गत नए लेक्चर, नए टॉपिक की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे घेरण संहिता में वर्णित संपूर्ण हृदय धौती, पूरा सप्त साधन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, षटकर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। वहाँ पर हम अंतर धोती यहाँ पर देख रहे थे, दंत धोती हमने यहाँ पर देखी, हृदय धोती हम यहाँ पर अब इसको यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जब हम हृदय धोती यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर सर्वप्रथम आप देखेंगे महर्षि घेरण द्वारा षटकर्म के अंतर्गत धोती का वर्णन किया गया है, जो कि 4 प्रकार के हैं। मैंने आपको ये सब कुछ पिछले लेक्चर में बताया है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा। धोती का तात्पर्य क्या होता है ये सब हम पहले ही जान चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसी के अंतर्गत तृतीय जो धोती आती है वह हृदय धोती कही गई है। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारी चीज़ें महर्षि घेरण राजा चंड कपाली को यहाँ पर घट शुद्धि के लिए यानी कि शरीर शुद्धि के लिए सारे चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, सारे साधन यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब हम हृदय धोती अगर जो हमें पढ़ना है तो घेरण संहिता का प्रथम ही अगर जो हम 35 नंबर का श्लोक अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है हृदय धोतिम त्रिविधा कुर्या दंड वमन वाससा। हृदय धोतिम त्रिविधा यानी कि ये हृदय धोती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन से? कुर्यात करने हैं, कौन कौन से? दंड, वमन और वसस, यानी कि वासस यानी कि वसन अर्थात वस्त्र। आप देखेंगे भी हृदय धोती के 3 भेद हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। वसन धोती का तात्पर्य वस्त्र धोती से है। तो हम यहाँ पर तीनों को यहाँ पर अब डीपली यहाँ पर जानेंगे कि दंड धोती क्या है, किस प्रकार से की जाती है, इसके लाभ क्या हैं, वमन है, वसन है, किस प्रकार से करने हैं और इनके लाभ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो प्रथम अगर जो हम दंड धोती अगर जो यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसका 36 नंबर के श्लोक में यहाँ पर महर्षि घेरण दंड धोती को यहाँ पर समझाते हैं। तो कहते हैं रंभा दंडम हरिदंडम वेत्र दंडम तथैव च हिरण्य मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे छने। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रंभा दंडम हरिदंडम वेत्र दंडम तथैव च हिरण्य मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे छने। यहाँ पर 3 प्रकार के चीज़ों की, 3 प्रकार की वस्तुओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। कौन कौन से? रंभा दंडम, हरिदंडम, वेत्रदंडम। 3 प्रकार के दंड के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर क्या है तो आप देखेंगे, तात्पर्य आप देखेंगे कि केले के मृदु भाग या फिर हल्दी के दंडे या फिर बेंत का अगर जो कोई भी साधक, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूर्व में कहा था कि ये हठ योग की क्रियाएं हैं। हम वर्तमान समय में भी इनको जीवन में अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं अपना सकते, लेकिन बस शर्त यह है कि हमें गुरु के समीप, गुरु के निकट हमें ये सारी चीज़ें करने चाहिए और गुरु भी इसमें दक्ष हो, तब जाकर के हम इन चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया था? कहा गया था कि केले के मृदु भाग, जो केला का जो मृदु भाग होता है, जो मधुर, जो सॉफ्ट जो भाग होता है, या फिर हल्दी का जो दंडा होता है, या फिर बेंत को, इसको क्या करना है कि हृदय के मध्य में घुसा कर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहले ये देखें कि दंड धोती काय के लिए है, किस चीज़ के लिए है। तो ये पूरा हृदय धोती का तात्पर्य है कि हृदय की सफाई, हृदय की सफाई के लिए यहाँ पर 3 धोतियों के बारे में महर्षि घेरण बताते हैं। तो हृदय की धोती यानी कि हृदय का अगर शोधन करना है, उसकी सफाई करनी है, तो 3 रूपों में प्रथम हमें जो हमारा जो आहार नाल है इसकी सफाई करनी होगी, फेफड़ों की सफाई करनी होगी और आमाशय अर्थात पेट की सफाई करनी होगी। तीनों के तीनों हमारे हृदय धोती के अंतर्गत आते हैं। तो अगर जो हम इस प्रकार का अगर जो अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार का अभ्यास करने से क्या होता है, क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो दंड धोती के लाभ क्या हैं तो आप देखेंगे इस क्रिया के अभ्यास से कफ पत पित्त दूर होता है, साथ ही हृदय रोगों का भी नाश होता है। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो वर्तमान समय में तो हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, हम कई सारी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, उनके माध्यम से हम ये क्रियाएं करते भी हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने दंत धौती के अंतर्गत देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें हम वर्तमान समय में हम अन्य चीज़ों को प्रयोग में करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये प्राचीन काल की हैं। अगर जो हम इन्हें वर्तमान समय में भी अगर जो हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका लाभ उसी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये दंड धोती यहाँ पर कही गई थी। दूसरी धोती जो बताई गई है वह है वमन धोती, जो कि हृदय धोती के ही अंतर्गत है। तो वमन धोती यहाँ पर 38 नंबर के श्लोक में यहाँ पर बताया गया है, भोजनांते पिबेद्वारी चाकंठम पूरितम सुधि ऊर्ध्वाम दृष्टिम क्षणम कृत्वा तज्जलम वम ये पुनः। कह रहे हैं भोजनांते पिबेद्वारी, भोजन के अंत में वारी यानी कि जल का पान करना है, चाकंठम कितना, कंठ तक, पूरितम सुधि कंठ तक हमें पूरा भर लेना है, फिर ऊर्ध्वम दृष्टिम यानी कि हमारी जो दृष्टि है वह कैसी करनी है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर देखना है, फिर क्षणम कुछ क्षण के लिए, कृत्वा तज्जलम वमनयेत पुनः, इसके पश्चात हमें पुनः क्या कर लेना है, वमन करना है। तात्पर्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप देखेंगे भोजन के अंत में कंठ पर्यंत तक जल पीना और फिर क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे वमन कर निकाल देना है। ये जो क्रिया है क्या है, वमन धोती है। देखो याद रखिएगा कि इसमें प्रैक्टिकल में जब हम करते हैं तो दो चीज़ें कर सकते हैं। वमन धोती के अंतर्गत दो चीज़ें हम यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। एक हम ला सकते हैं कुंजल क्रिया और दूसरी होती है व्याघ्र क्रिया। कुंजल क्रिया प्रातःकाल खाली पेट की जाती है, जो कि हम षटकर्म के अंतर्गत हम करते भी हैं, और दूसरी जो बताई गई है वह है व्याघ्र क्रिया। यहाँ पर जो बताई गई है यह व्याघ्र क्रिया है, यानी कि जिस प्रकार से व्याघ्र यानी कि बाघ जैसा करता है, जैसे कि उसको कब्ज होता है, पचता नहीं है तो पूरा वॉमिट कर देता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया है कि जो साधक हैं, साधक को क्या करना चाहिए, भोजन के पश्चात पानी पीना है ना, उसके पश्चात वमन करना है। तो ये यहाँ पर बताई गई है जो कि वमन धोती है। मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिया है कुंजल क्रिया क्या है, व्याघ्र क्रिया क्या है। ये जो बताई गई है यह व्याघ्र क्रिया है। अब इसका लाभ क्या है तो आप देखेंगे कि वमन धोती के लाभ, इस क्रिया के अभ्यास से कफ और पित्त का निवारण होता है। इस क्रिया को व्याघ्र क्रिया भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो स्वाभाविक सी बात है, कफ पित्त, जिन लोगों को ज़्यादा पित्त बनता है वो अगर जो इसका अभ्यास करें तो अच्छा है, अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं बार बार वही कहूँगा कि बिना गुरु के आप किसी भी अभ्यास को ना करें। बिना गुरु के, बिना प्रशिक्षक के अगर जो आप इनका अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर जो आप अभ्यास करते हैं, तो हो सकता है कि उसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले और फिर हम कहते हैं कि ये जो योगिक क्रिया है ये गलत हैं, जबकि योगिक क्रियाएं गलत नहीं हैं। हमारे करने का अभ्यास गलत हो सकता है क्योंकि हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं होता। इसके लिए तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से हमें करना है, और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं बार बार बताता हूँ, इसलिए आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा करें और पुराने लेक्चर जरूर देख लिया करें, क्योंकि चैनल पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर दिए गए हैं, इसी से संबंधित हैं, सभी ग्रंथों से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट जो अंतिम जो हृदय धोती है वह है वसन धोती, जिसको कि मैंने आपको बताया था वस्त्र धोती, तीसरी धोती है। यहाँ पर कहा गया है चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सनिर्गसेत, फिर है पुनः प्रत्याहरे तेतत् प्रोच्यते धौति कर्मकम। 40 नंबर के श्लोक में कहा है। अब तात्पर्य क्या है, चतुरंगम, चतुरंग यानी कि 4 अंगुल, चतुरंगुल यानी कि 4 अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा, सूक्ष्म वस्त्रम यानी कि महीन वस्त्र, शनेर घसेत इसका ग्रसन यानी कि इसको निगलना है, इसका ग्रास करना है। आप देखेंगे तात्पर्य, महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी को लेकर धीरे से निगलना चाहिए, यानी कि कोई भी महीन वस्त्र, वर्तमान समय में तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर पर भी उपलब्ध होती हैं, हमें मिल भी जाती हैं, मार्केट में मिल भी जाती हैं। तो क्या यहाँ पर इन्होंने बताया कि 4 अंगुल चौड़ा महीन कपड़ा, इसको हमें क्या करना है, निगलना है पानी के साथ में। हम प्रैक्टिकल में करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं,
काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, षटकर्म के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें करते भी हैं। तो ये किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कपड़ा होता है कितना अंगुल होता है, 4 अंगुल होता है। लंबाई अगर जो मैं बता दूं तो लंबाई होती है लगभग 6 से 7 गज, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको हमें निगलना है। और अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं, साधारण क्रिया नहीं है, काफ़ी कठिन क्रिया है, लेकिन वही मैंने आपको बताया, अगर जो गुरु के साथ में, गुरु के समीप बैठ करके अगर जो हम इनका अभ्यास करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। अगर जो हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या लाभ होगा, तो आप देखेंगे इस क्रिया के अभ्यास से गुल्म, ज्वर, कफ और पित्त का निवारण होता है। यह क्रिया बल, आरोग्य आदि की वृद्धि करती है। देखो ये सारी चीजें ना, हृदय धोती लगभग पूरा हमारा कफ और पित्त पर पूरी तरह से डिपेंड है। यानी कि अगर जो हम इन क्रियाओं को करते हैं तो कफ और पित्त की जितनी भी जो समस्याएं अगर जो किसी को होंगी तो वो सब की सब दूर हो जाएंगी। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। ये वस्त्र धोती यानी कि वसन धोती के लाभ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर जो हम इनका अभ्यास करना चाहें, अगर जो कर सकते हैं तो हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें ग्रंथों तक ही सिमट के रह जाए, हमें इनका अभ्यास भी करना चाहिए। अगर जो हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन, तो ये थोड़ा इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया पूरा जो हृदय धोती है क्या है, किस प्रकार से है, क्या उनके लाभ हैं, मैंने आपको तीनों यहाँ पर बता दिए हैं। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं। जो प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं उनके सही आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से घेरण संहिता में साधन हैं 5, 6, 7 या फिर 8, तो कितने साधन हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से घेरण संहिता में धौतिक क्रियाओं की संख्या है 8, 4, 7 या फिर कोई नहीं। तो कितने प्रकार की धोतियों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चले, निम्नलिखित में से हृदय धोती के प्रकार हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो हृदय धोती कितने प्रकार की है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। तीनों बुक में 10 से 20 योग ग्रंथों को लिया गया है। इनके प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर दी गई है। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इन्हें डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दंड धोती किस धोती के अंतर्गत है। अंतर धोती के, दंड धोती के, हृदय धोती के या फिर कोई नहीं। तो दंड धोती किसके अंतर्गत है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो मैंने जानबूझ करके घुमा फिरा करके पूछा है। आपको सही आंसर यहाँ पर भेजना है। आपको सही आंसर चूज करके यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक न्यू लेक्चर यहाँ पर जाना है, उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैनल की ओर से 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी लेक्चर चैनल पर हफ्ते भर पहले देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता के अंतर्गत हृदय धोती के बारे में जाना है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर आप सभी को यहाँ पर चैनल पर मिलते रहते हैं, चैनल पर दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।